लाइफ में और बहुत कुछ आगे जाना है, मुझे रुकना नहीं है। तो ये मेरा मेन फोकस है कि अभी आगे क्या, सो दैट इज माय मेन फोकस। कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि आप कोई खान फैमिली से नहीं है, कोई भट्ट फैमिली से नहीं है, कोई सेलिब्रिटी की बेटी नहीं है, तो एक मिडिल क्लास से है। कितना मुश्किल था आपके लिए ये सब? मुश्किल तो बहुत था जेन्युइनली। कहते हैं ना कहीं ऐसा लगता है, कभी कभी मैं अकेले पड़ जाती थी कि मान्या सिंह क्या, मतलब क्या करने वाली हूँ मैं उस घर में भी और आई थिंक बाहर भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब जो ऊंचाइयों पे जाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप देखेंगे शाहरुख खान सर, वो आज वहाँ पे हैं, वो उन्होंने अकेली जर्नी स्टार्ट की थी ना। तो आई थिंक मैं हमेशा से ये था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ हूँ और मैं ही अपनी वीकनेस हूँ। मैं कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने आपको देती। कब लगा कि बिग बॉस छोड़ के भाग जाना चाहिए, कि यार ये कहाँ फंस गए, मैं आके यहाँ पर अपना कैरियर सपोर्ट हो जाएगा? जेन्युइनली मुझे नहीं लगा। मैं उनमें से एक हूँ जो कोई भी डिसीजन लेने के पहले 100 बार सोचती हूँ। तो मैंने जब बिग बॉस के लिए हाँ भी की थी, तो मुझे खुद पे पूरा भरोसा था कि मैं अंदर अच्छा ही करूंगी और जो हूँ मैं वही रहूंगी। आई थिंक कुछ ऐसे डिसीजंस और स्टेटमेंट्स मेरे मुंह से आए जब वो झगड़े के बीच में, कहते हैं ना, मेरे पास कोई फिल्टर नहीं था। तो जब मैं झगड़ा तो वो बहुत हीट हो जाती थी, तो दिमाग से मुंह से जो भी निकल जाता था वो कभी दिल से नहीं होता था। तो आई केम आउट, आई सेड, आई डिड अपोलोजाइज कि मुझे नहीं लगा था कि ये चीजें इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगी और मेरे कहने का भी वो मतलब नहीं था। बट मुझे इतना पता है कि मैंने कभी अपने डिसीजंस पे रिग्रेट नहीं किया। आई ऑलवेज ओ कि कलर्स ने एंड बिग बॉस ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके शो का एक हिस्सा बन पाऊँ। बट नाउ आई थिंक आगे जो फ्यूचर होल्ड कर रहा है उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। मान्या अंदर जाके या तो आदमी हीरो बन जाता है या जीरो बन जाता है, तो मान्या क्या सीख कर आई अंदर से, या बिल्कुल जीरो बन के जीरो बन कर आई? नहीं, मान्या को लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया था और वही सीख अंदर लेके गई थी। वो अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ी डगमगा गई, बट वो हीरो बन के ही बाहर आई हैं, क्योंकि बिग बॉस से एक चीज मिलती है सीखने, एक नहीं बहुत कुछ सीखने मिलता है कि नो मैटर वॉट, आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है, अपनी पहचान और अपनी रियल सेल्फ को बहुत जोर से पकड़ना है। क्योंकि जब आप अननोन लोगों के साथ एक रूम में, एक घर में बंद रहते हो, तो कहीं ना कहीं खुद की पहचान खोने की ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आई थिंक ये चीज सीखी है मैंने कि दुनिया में भी चाहे कितना भी चकाचौंध आ जाए, आपके पैर हमेशा जमीन पे ही होने चाहिए। ये बॉलीवुड है, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अंदर लोग पेयर बना लेते हैं, पेयर का मतलब चाहे बाहर आके टूट जाए, लेकिन एक ऐसा अगर कोई किसी को काम मिल रहा है तो बाहर आके चलो इसके साथ। ये एक इतिहास रहा है बिग बॉस का। आपने कोशिश की वहां पर किसी के साथ में? देखिए, मैंने हमेशा से ये बोला है कि काम मुझे मेरी मेहनत से मिलेगा, पेयरिंग से नहीं मिलेगी, ना ही किसी के उससे मिलेगी। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, तभी मैं आगे जा पाऊंगी। मैंने कभी झूठ मूठ का किसी से ऐसे एंगल दिखाने के लिए कभी नहीं किया। मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत ऑनेस्ट रही है, मेरी दुश्मनी भी बहुत ऑनेस्ट रही है। तो मैं हमेशा ऑनेस्टी से ही खेलती हूँ। मैंने ये भी बोला था कि अगर मुझे किसी के साथ इमोशंस रहेंगे, फीलिंग्स आएंगी, तो मैं आगे बढ़ाऊंगी एंड नॉट जस्ट फॉर अ शो, फॉर अ लाइफ लेके जाऊंगी। क्योंकि अब तो मैं थोड़े इतना मुकाम में, थोड़ा बहुत जितना भी हासिल किया मैंने लाइफ में, मेरे पेरेंट्स मान ही जाएंगे चाहे मैं किसको भी चूज करूं। तो लाइफ पार्टनर की अगर बात करें, अंदर कोई 2-10% आपके दिमाग में आया है कि यार, बताइए दिल से? जेन्युइनली मुझे वो इमोशंस और फीलिंग्स किसी के लिए आए नहीं, क्योंकि मुझे लाइफ ये, पार्टनर दिखाई दिया आपको अंदर कुछ? नहीं, मेरी चॉइसेस बड़ी डिफरेंट है यार। मुझे इतनी जल्दी कोई जल्दी पसंद नहीं आता। मुझे मोहब्बत बड़ी अलग चीज है किस मेरी तरह का जिंदगी लड़का में। पसंद है आपको? बहुत सिंपल, ऑनेस्ट, और जो कुछ बनने की कोशिश ना करे। और पैसे वैसे कमाने का काम मेरा है, मैं मेहनत करके कमा लूंगी। लेकिन बड़ी बॉडी सोडी दिखाई है अंदर तो लड़कों ने। मैं उससे इम्प्रेस नहीं होती, मैं वो लड़की हूं ही नहीं। मैं बड़ी मुझे पता है कि मैं और मेरी फैमिली को कौन हैंडल कर सकता है। मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ। तो एम्बिशियस लड़की को हैंडल करने के लिए सामने वाला बहुत शांत होना चाहिए और बहुत जमीन से जुड़ा होना चाहिए, कि उसको महसूस हो कि मान्या क्यों इतनी एम्बिशियस है। आई थिंक वो सब नहीं समझ पाएगा, ना ही वो बॉडी दिखाने वाले लड़के तो स्पेशली नहीं समझ पाएंगे। कभी जब आप रोते थे तो किसको ज्यादा याद करते थे? अब मैं रोती थी, मैं खुद को याद करती थी। जब भी मुझे ऐसा स्टेट आया कि मैं बहुत कम रोई हूँ, बट जब भी रोई हूँ मैंने खुद को ही याद किया, खुद को ही बोला कि मान्या, खुद का हाथ मत छोड़ना, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। क्योंकि ये घर ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप खुद को ढीला छोड़ दोगे, आप खुद को लूज कर दोगे। तो दैट वाज माय मोटो। मैंने बोला हीरो बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। आपको बाहर निकलते एक बहुत बड़ा शो मिला है रोहित जी का, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने रोहित सर का शो किया था पहले ही, और आज मैं उनका शो ओपन करने वाली हूँ अब आने वाले 8 तारीख को।
तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑनर कि मुझे ये मौका मिला है। और ये मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तभी मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो लोगों ने बोला कि ये मॉडल है या मेकअप आर्टिस्ट। सो नाउ आई एम गोना बी ओपनिंग द शो as celebrity, so that is kind of big achievement for me and I'm really happy and looking forward. बिग बॉस के थपेड़ों ने क्या सिखाया आपको? बहुत कुछ। आई थिंक वो चीज़ें मुझे आगे बहुत काम आएंगी कि दुनिया को देखने का नज़रिया शिफ्ट होना चाहिए, ना ही कि अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। लोगों के साथ साथ आप अपना नज़रिया बदलते रहिए। आखिरी चलते चलते कौन है आपकी नज़र में जो विनर होना चाहिए? आई थिंक ये बहुत जल्दी है किसी को जज करना विनर कौन बनना लेकिन आपका तो एक्सपीरियंस रहा ना, वो तो देखते थे ना आप। आई थिंक अगर एज अ रियल ऑनेस्ट पे अगर हम जाएंगे तो अब्दू बहुत अच्छे हैं, साजिद सर बहुत अच्छे हैं, शिव बहुत अच्छे हैं। तो ये लोग एक्चुअली गेम के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी छिपने नहीं दे रहे, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट देम। थैंक यू। थैंक यू।